हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्टडी नोट्स। मैं हूँ मीरा चावड़ा और इस वीडियो में मैं ग्रेड 10 एरिया ऑफ सर्कल सेक्टर एंड सेगमेंट का टॉपिक जो है इसका ये क्वेश्चन वो कैसे सॉल्व करते हैं वो डिस्कस कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अ स्टील वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर encloses an area of 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक स्टील का वायर है, उसको एक स्क्वायर फॉर्म दिया है, तो इस तरीके से ये स्क्वायर है। अब इसका क्या दिया है हमें, एनक्लोज इज एन एरिया ऑफ 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया है, तो इसके अंदर की जो एरिया है पूरी वो कितनी है, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब इसी वायर का क्या किया है इन लोगों ने, देखिए, द सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। अब ये जो स्क्वायर बनाया है वायर का, उसकी जितनी भी लेंथ है उसी सेम लेंथ के वायर से उन्होंने सर्कल बनाया इस तरीके से। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। तो ये सर्कल के अंदर का जो एरिया है वो कितना है वो हमें निकालना है। तो हमें जो स्क्वायर बनाया है उसके अंदर का एरिया दिया है, यहाँ पर ये एरिया हमें दिया है और हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। तो हमें यहाँ पे सिर्फ एक ही यूनिट दिया है, एक ही नंबर दिया है, दैट इज़ 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि एरिया ऑफ स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और इसकी ये उसमें वैल्यू पुटअप करेंगे और हम साइड, ये जो स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी है उसका आंसर निकालेंगे। फिर उसका हम यूज़ करेंगे सर्कल की एरिया निकालने में। तो किस तरीके से, तो यहाँ पे देखते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर यहाँ पे जो है वो दिया है हमको 121। तो फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 121, ये हमें दिया है। एरिया ऑफ स्क्वायर की फॉर्मूला है ए स्क्वायर और उसका आंसर हमें ऑलरेडी मालूम है, उसका आंसर है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम इसमें से ए की वैल्यू निकालेंगे, मतलब जो स्क्वायर था उसके एक साइड की वैल्यू हमें निकल जाएगी। तो स्क्वायर में तो सभी साइड इक्वल होती है, 4 साइड्स आर इक्वल इन द स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू रूट 121। ए स्क्वायर निकालने के लिए हम दोनों साइड रूट लगाएंगे, तो ए का वैल्यू आएगा हमारा 11। तो 11 इंटू 11 इज 121, तो इसलिए आंसर आया हमारा 11, क्योंकि ये रूट 11 है, 2 11 में से एक 11 बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमको क्या मिला, ए जो स्क्वायर है उसका एक साइड की वैल्यू मिली। अब हमें निकालना है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो ये स्क्वायर है, उसकी ये एक साइड की एरिया ए है और स्क्वायर में सभी साइड की जो वैल्यू होती है वो सेम होती है, ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर। तो अब इसका हमें पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर मतलब क्या होता है, पेरीमीटर मतलब कि ये जो, अगर मैं एक धागा ले लूँ, यहाँ पे सपोज ये स्क्वायर है और मैं अगर धागा ले लेती हूँ, तो यहाँ से अगर मैं इसको इसके ऊपर रखूँगी और वापस एंड तक आऊँगी, स्टार्टिंग पॉइंट तक आ जाऊँगी, तो जितना धागा मुझे यूज़ होगा वो है पेरीमीटर, मतलब कि बाउंड्री, इतनी बाउंड्री है वो, उसका मतलब है पेरीमीटर। तो उसका फॉर्मूला है 4 इंटू ए, क्योंकि ए को हम 4 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 4 इंटू ए। तो 4 ए की वैल्यू है 11, तो हमारा आंसर आया, पेरीमीटर का क्या आंसर आया, 44 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमने पेरीमीटर क्यों निकाला, तो ये आपको समझना है। तो यहाँ पे देखो, जैसे ये जो पेरीमीटर जो निकला हमारा, बॉर्डर का जितना भी एरिया है वो निकाला, उसी लेंथ के वायर से हमने सर्कल बनाई। तो जो जितना पेरीमीटर निकला है उतनी टोटल वायर की लेंथ है। तो 44 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर जो स्क्वायर में है, उसी वायर से हमने 44 सेंटीमीटर के वायर के लेंथ से हमने एक सर्कल क्रिएट किया है, ठीक है। तो हमने जब सर्कल क्रिएट किया तो सर्कल की बॉर्डर को क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो सरकमफ्रेंस हमारा कितना है इस सर्कल का, 44। तो अब सरकमफ्रेंस में से हम उसका एरिया निकालेंगे। तो लेंथ ऑफ द वायर इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, वो हमारा आया 44 सेंटीमीटर।
अब हमें रेडियस तो नहीं पता है, तो रेडियस कैसे निकलेगा? तो रेडियस जो है वो हम एज्यूम करेंगे r। तो सरकमफ्रेंस हमारा क्या है? 44 सेंटीमीटर। तो 2 पाई r इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। तो r का वैल्यू निकालना है। r का वैल्यू कैसे निकलेगा? r का वैल्यू निकलेगा 44 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 22/7। ऐसे हो जाएगा 44 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22/7। तो अब ये जो बड़ा डिवीजन है उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है। तो डिनोमिनेटर के जो नंबर हैं वो इन्वर्स हो जाएंगे। तो 44 इंटू 1/2 और इंटू 22/7 है तो 7/22 आ जाएगा। तो कैंसिल करने से हमें r की वैल्यू मिल जाएगी। अब हमें निकालना है इस r के में से एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर। तो 22/7 इंटू ये r जो है 7 इंटू 7 करेंगे तो 2 7 कैंसिल, और 22 इंटू 7 का आंसर होता है 154। तो हमारा जो ये 154 आया, ये हमारा आया एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर आया हमारा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से जो एरिया है वो मैंने यहाँ पे पेन से नहीं डिराइव किया है, वो मैं डायरेक्टली इसी पेन से लिख रही हूँ। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। बहुत इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।